हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या, क्यों है और किसके लिए है। एक्चुअली में प्रस्तावना है कि जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय विदेशी शक्तियाँ जैसे कि यूके का ही, ब्रिटिश का ही शासन था, तो उनके जाने के बाद देश को कैसे चलाना था, देश की नींव कैसे रखनी थी, मतलब स्वतंत्र भारत की नींव क्या हो, कैसे रखी जाएगी, स्वतंत्र भारत की भविष्य की राह कैसे होगी। ठीक, तो इसके लिए भारतीय नेताओं ने भारतीय संविधान भारतीय संविधान की रचना की। ठीक है, और भारतीय संविधान में ही का ही पार्ट है प्रस्तावना, और ये है भारत के नागरिकों के लिए तथा कुछ इसके पार्ट गैर भारतीयों के लिए भी लागू होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भारतीय संविधान है क्या। ठीक है, भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि कई कई पार्ट में है ये। ठीक है, इसकी उद्देश्य को हम एक बार पढ़ भी सकते हैं। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं इसमें कि इसके वर्ड्स का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य की बात हमने कर ली पहले ही कि ये संविधान किस लिए बनाया जा रहा है, इसका किसके लिए बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य में यही था कि किसके लिए है ये, किसके लिए, किसके द्वारा, सभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ कैसे क्या रहेगा। ठीक है, ये बात हो रही थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान जो बन रहा था इसकी शक्ति का स्रोत क्या था। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, हम भारत के लोग, यही है संविधान की शक्ति का स्रोत। हम भारत के लोग, ठीक, मीन्स सभी तो भारत के सभी नागरिक तो मिलकर तो इसको बना नहीं सकते थे, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे जिसे हम जिन्होंने संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया और उन सभी ने मिलकर संविधान का निर्माण किया। ठीक, और प्रस्तावना भी संविधान का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कि संविधान की प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई थी और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 द्वारा 96 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना मूलतः यूएसए से ली गई है। इसमें इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रवर्तनीय नहीं है, इसका क्या मतलब है। प्रवर्तनीय नहीं है मतलब होता है कि जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ी होती है, उसमें जो भी राइट्स हमें दिए गए हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये प्रस्तावना के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सेम डीपीएसपी में भी रहता है
डीपीएसपी में भी हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है, प्रवर्तनी नहीं है मतलब कि हम इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर ये फुलफिल नहीं हो रही हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हमारी संविधान की इस प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के अपने स्वतंत्र विचार हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपना स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के अपने स्वतंत्र विश्वास हो सकते हैं, बिलीफ हो सकते हैं। हम सभी को अपने धर्म मानने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं, ठीक। हम इन सब 5 चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह हमारे भारतीय प्रस्तावना में, संविधान प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। 3 तरह के न्याय की बात कर लेते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। इन 3 वर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही फंसाता है। इन 3 की जगह कुछ और लिख के दे देगा, सांस्कृतिक न्याय या फिर कुछ और वर्ड इसमें जोड़ देगा, ठीक है। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना में ही हमें बता दिया गया है कि हमारे किस तरह की न्याय की बात हम कर सकते हैं, ठीक। सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं हम, आर्थिक न्याय की बात कर सकते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। इस तरह हम समता की बात करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 2 तरह की समता की बात की गई है, ठीक है। एक तो है प्रतिष्ठा की और एक है अवसर की, ठीक। इनको आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में यही पूछा चलेगा कि कितने तरह की समता की बात की गई है, कितने तरह की न्याय की बात की गई है और कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, ठीक। सेम बंधुता के बारे में देख लेते हैं। बंधुता मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात की गई? व्यक्ति की गरिमा किसकी बात की जाएगी? कैसे कहते भाईचारा? एक तो व्यक्ति की गरिमा की बात होगी, ठीक। दूसरा क्या है? राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एंड अखंडता, ठीक। ये तो बंधुता की बात की गई है हमारे संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, हमारे संविधान में प्रेम्बल में कुछ बातें लिखी गई थी, कुछ वर्ड्स थे। उन वर्ड्स को भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इनके वर्ड्स की बात है। जैसे कि ये थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इन सब वर्ड्स के मतलब क्या थे? वन बाय वन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत सरकार अपने इंटरनल मामले, अपने इंटरनल कानून स्वयं बनाएगी। अपने जो है कानून स्वयं बनाएगी, कोई बाह्य शक्ति का प्रभाव नहीं होगा, ठीक। समाजवादी की बात है। समाजवादी की बात है, ये एक्चुअल में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों पर था, ठीक है। इसमें था कि वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है कि सभी के पास सब कुछ होना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं सेकुलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। सेकुलर एक्चुअली में 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई धर्म नहीं होगा,
कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष में क्या होता है कि सभी धर्म होंगे, सभी के अपने बिलीफ होंगे, सब अपने अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं, अपने विश्वास होंगे, उनके अपने अपने विश्वास होंगे, ठीक है। तो भारत में इसकी है पंथ निरपेक्ष, ठीक। अब आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का क्या मतलब? लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि यहाँ की जो सरकार होगी वो लोगों द्वारा चुनी गई होगी, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से। नहीं देते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ का जो मुखिया, देश का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति, यह भी चुना गया होगा, मीन्स चुनाव होगा इसका भी, ये कोई वंशानुगत नहीं होगा, ठीक। अब आते हैं संशोधन के बारे में। संविधान में संशोधन वैसे तो एक बार ही हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि 3 चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। 3 चीज़ें क्या जोड़ी गई थी मैं आपको बता देता हूँ, आपके यहीं पे बता देता हूँ, तो ठीक है, यहीं बता देता हूँ। 3 चीज़ें क्या जोड़ी थी? समाजवादी, ठीक, समाजवादी हो गया, और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट में जुड़े थे इस संविधान में, ठीक है। अब संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ केस हैं, उसको देख लेते हैं कि किस में क्या बोला गया था। एक है बेरोजगारी केस। बेरोजगारी केस में ये बोला गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं होगा, ठीक है। ये बेरोजगारी केस 1960 का है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, कभी कभी ये केस क्रम में लगाने में आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो बेरोजगारी केस में क्या जजमेंट आया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर एक आता है केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि ये है 1973 का, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होगा, ठीक है। लेकिन उनमें एक बात और आई गई थी कि मूल ढांचा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं होगी, मूल ढांचा को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। तो मूल ढांचा क्या होता है, ये समय समय पे संविधान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह डिसाइड कर देती हैं, मोस्टली सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी इसको, ठीक है। अच्छा, और इससे रिलेटेड देख लेते हैं, अगर कुछ टॉपिक्स रह रहा है तो वैसे तो प्रस्तावना लगभग हो ही गई है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें था ये 3 वर्ड थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता कहाँ गया? ये थे जो 42nd अमेंडमेंट में
जोड़े गए थे, ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट में ये जो 3 वर्ड जोड़े गए हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हैं, इसीलिए इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, ठीक है। तो आई होप कि प्रस्तावना टॉपिक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, और फिर भी कोई भी आप लोग को डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।